तो थ्योरम नंबर है 8.2। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने कल बनाया था उसी तरीके से है। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और इसके जो अपोजिट साइड से होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके सारी प्रॉपर्टीज क्या है, फिक्स है ना। पैरेललोग्राम में साइड से क्या होंगे, पैरेलल। अगेन तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमको क्या क्या चीजें गिवन है, जैसा आपने कल बनाया था ट्रायंगल वाला फॉर्मेट, उसी तरीके से आपको क्वेश्चन को बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वाड्रिलेटर हमने बना दिया, इसको हमने नाम दिया है ए बी सी डी। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, ए बी सी डी। नेक्स्ट वन, ओके। तो गिवन वाले पोर्शन में आप देखिएगा, ठीक है ना, गिवन पोर्शन में ये आपको क्या दिया गया है, एक पैरेललोग्राम गिवन है। अगर पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड से क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। हाँ, तो ये कहानी। अच्छा, हमको निकालना क्या होगा, हमको निकालना कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसके जो अपोजिट साइड्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो सेम तरीके से पहला पॉइंट बनेगा आपका गिवन, और इसमें आप लिखोगे एक क्वाड्रिलेटर आपके पास में है, क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये जो आपके पास में क्वाड्रिलेटर है 4 साइड्स वाला, वो है एक पैरेललोग्राम है। ये कहानी आपको मिल गई है। अगली चीज में तो टू प्रूव आपको लिखना है, टू प्रूव में क्या करना है, अपोजिट साइड होंगे इसके वो इक्वल होंगे। कौन कौन साइड, जैसे साइड जो ए बी होगा, साइड ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, बी सी के, एक नंबर। और उसी तरीके से जो साइड ए डी होगा वो क्या होने वाला है, बी सी के इक्वल होने वाला है। ये आपको मिला, ठीक है। हाँ, तो इसमें कुछ हमको वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क के लिए आपने क्या लिखा, अगला स्टेप कंस्ट्रक्शन। तो आपने कहा कि हमने आपको कुछ कंस्ट्रक्शन किया, और कंस्ट्रक्शन में आपने इसको, ये जो डायगोनल है इसको जोड़ दिया। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हो वी जॉइन डायगोनल। आपने एक डायगोनल ज्वाइन किया जिसका नाम क्या है, बी डी या डी बी, इसको आपने ज्वाइन कर दिया। इतना काम करें। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका अगला स्टेप चलिए, ये है आपका प्रूफ। तो प्रूफ में आप पहले बताइए ना, ये चीजें इक्वल है करके इन फिगर ना, या आपका ऐसा कह सकते हो, ये जो क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज, ये ऐसे कह दो पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ऐसा कह दो पैरेललोग्राम ए बी सी डी। जो आपके पास में पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, तो इसके अपोजिट साइड से कैसे हो जाएंगे, पैरेलल। यहां से हम शुरू करते हैं। तो जो ये है आपका ए बी है, वो पैरेलल हो गया किसके, ए बी पैरेलल हो गया डी सी के ना, ए बी डी सी के पैरेलल है। अगर ये ए बी डी सी के पैरेलल है, मतलब कि ये दो लाइन, ये लाइन और ये लाइन क्या हो गया आपके पास में, पैरेलल हो गया। अगर पैरेलल है तो इसका मतलब है ये लाइन क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा डी बी इज अ ट्रांसवर्सल। ये क्या होगा आपका, ट्रांसवर्सल लाइन होगी। ओके, अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो यहाँ एंगल ले लो, जैसा आपने कल बनाया था, एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3 इज इक्वल टू एंगल नंबर 4। तो एंगल 1 जो होगा, एंगल 1 क्या हो जाएगा, एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, और एंगल जो 3 है वह एंगल 4 के इक्वल होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू कितना, 4। 1 की वैल्यू 2 के इक्वल और 2 की वैल्यू 3 के इक्वल। क्यों, इसको आप लिखने वाले हो क्या है इनका, हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए दोनों क्या है, इक्वल है। ओके, आगे चलते हैं। अब हम लोग ना इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो हमने लिया ट्रायंगल ए बी, जैसे ले लो, हाँ ठीक है, ट्रायंगल डी ए बी एंड दूसरा ट्रायंगल डी सी बी, ट्रायंगल डी सी बी, ये हमने ले लिया। अगेन जैसे आपने कॉन्ग्रुएंट किया था, तो उसी के रिजल्ट के साथ में भी आप इसको बना सकते हो। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल आ गया 2, और एंगल 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, एंगल 3 इज इक्वल टू आ गया आपका एंगल 4। और ये कहाँ आया, ये आपने इसको प्रूव भी किया है, प्रूव्ड है वो, आपने इसको इधर पे क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। और साथ में जो db है, db इज इक्वल टू कितना आ गया, db, और एक तरीके से आप समझो तो इसको हमने 2 बार बना दिया, ठीक है, कॉमन। ये क्या बन गया, इसके पास में कॉमन आ गया, और इसलिए डी ए बी कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे, डी सी बी से। तरीका क्या बना, एंगल साइड एंगल ना, तो एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो उनके सभी साइड से क्या हो जाएंगे, इक्वल। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जैसे
अब यही काम आपने यहाँ भी किया। सुनो, एक बार आपने क्या किया, इस पर डायगोनल ड्रॉ किया, इस पर डायगोनल ड्रॉ किया, और ये ट्रायंगल को आपने क्या बना दिया, कॉन्ग्रुएंट बना दिया। तो इससे आपके ना, हाँ चलो ये इससे निकल गया, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा और ये साइड क्या हो जाएगा, इसके इक्वल। कैसे? बाय सीपीसीटी। तो बाय सीपीसीटी से ये दोनों साइड से क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। हाँ, इसके बाद आप लिखने वाले हैं साइड ए बी। तो यहां को आप लिख देंगे साइड ए बी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, साइड ए बी इक्वल टू डी सी होगा। और उसी तरीके से साइड जो ए डी है, साइड ए डी जो है वो आपका साइड बी सी के इक्वल हो जाएगा। और रीजन आपको लगाना होगा सीपीसीटी, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और यही आपको निकालना भी था, इसको आप यहां पर लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड। तो यहां को ध्यान दीजिएगा फिर से ना, देखो एक थ्योरम तो आपके पास में था 8.2 और उसके बाद में 8.4 में आपको ये कह रहा कि एक जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट एंगल से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो इसी तरीके से आपको उसको बना लेंगे। तो सिमिलर वे यहां आपको आप लिख सकते हो सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली में क्या मिला, ये सारा काम आपने किया, इसमें ये साइड इसके इक्वल निकल के आ गई, ये साइड इसके इक्वल निकल के आ गई। तो इसका जो एंगल ए होगा, इसका एंगल क्या हो जाएगा, सी के बराबर, ठीक है। तो आप लिख सकते हो एंगल ए इज इक्वल टू कितना, एंगल सी, ऐसे लिखोगे, ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। वहीं तक काम करोगे, अगर आपको एंगल इक्वल निकालना है तो यही काम होना है, और लास्ट में सीपीसीटी से ये आंसर निकालना है। इसी तरीके से देखिए, चलो ए और सी को तो हमने इक्वल निकाल दिया, ए और सी को हमने बराबर निकाल दिया। अब अगर हमको बी और डी को इक्वल करना है तो हमने क्या काम किया होगा, हमने अब डायगोनल को यहां जोड़ा होगा। आपको करने की जरूरत नहीं है, आप तो सिंपली सिमिलरली कर दोगे। अब हमने डायगोनल को यहां जोड़ा होगा, हमने डायगोनल को यहां जोड़ा, इन दोनों ट्रायंगल को हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया, कॉन्ग्रुएंट किया, तो उससे आपको क्या रिजल्ट मिला, बी बराबर डी, ठीक है। तो सिमिलरली ए इक्वल टू सी एंड एंगल डी इक्वल टू कितना आएगा, एंगल बी आएगा, ठीक है। और ये भी कैसे आएगा, ये भी आपका सीपीसीटी से आएगा। अगर थ्योरम ये आता है तो आपको इसको लिखना है, तो अगेन इसको भी आप क्या लिख सकते हो, हेंस प्रूव्ड। ये दोनों कहानी एक साथ होगी ना, हाँ, नो डाउट एक जैसा उसका प्रूफ होगा। तो उसकी थीम को थोड़ा समझिएगा। इन्होंने क्या कहा, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, ठीक है। हर एक पेयर क्या होंगे, एक क्वाड्रिलेटर हमको गिवन है, एक क्वाड्रिलेटर आपको गिवन है, इसको हमने नेमिंग कर दिया, दैट इज ए बी सी डी। ये हमारे पास में अभी फिलहाल क्या है, क्वाड्रिलेटर है, ओके। और इसमें क्या कहानी है, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, इसके हर एक पेयर ने आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब कि इन दोनों का जो जोड़ा है, ये दोनों जो पेयर हैं वो आपस में इक्वल हैं, ये दोनों जो जोड़े हैं, जो पेयर हैं वो भी कैसे हैं, इक्वल है। तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको इसको क्या बना देना है, अगर ऐसा है तो इस चित्र को आप क्या कह दो, पैरेललोग्राम बना दो। पैरेललोग्राम का मतलब क्या हो जाएंगे, इन साइड को हम क्या कर लेंगे, पैरेलल बना देंगे, क्लियर, हाँ वही काम करना है, हाँ नो डाउट। तो पहला पॉइंट आपका बनेगा गिवन। अब यहां क्या कहोगे, यहां आप कहने वाले हो सिंपली ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ध्यान दो, क्वाड्रिलेटरल। जो ए बी सी डी है ना वो पैरेललोग्राम नहीं है, वो सिंपल क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। और ये ऐसा क्वाड्रिलेटर है जिनके अपोजिट साइड से कैसे है, बराबर है। तो यहां पर आप लिख सकते हो जो AD की वैल्यू है, AD इक्वल टू क्या हो गया, BC, और साथ में AD इक्वल टू BC, और AB किसके बराबर हो जाएगा, BC के बराबर होगा। ये आपको गिवन है। नेक्स्ट वन, टू प्रूव। तो अगले स्टेप में आपको इसमें क्या प्रूव करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है, जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या बनाए, ये क्या होगा, इसको आप पैरेललोग्राम बना दो, ये आपको निकालना है। तो एक कंस्ट्रक्शन बनता है इस पर ना, आप ऐसा कर लो, कंस्ट्रक्शन में एक डायगोनल को जोड़ दो। चलिए हमने क्या किया, ए और बी को जोड़ दिया है। सो वी जॉइन, यहां आपको लिखेगा जॉइन ए टू सी, ए से लेकर सी को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, जो कि एक डायगोनल के रोल में है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। हाँ, अब वापस आते हैं, तो हम इसमें चल रहे हैं प्रूफ में। अगला स्टेप हमारा क्या बनेगा, प्रूफ। तो दो ट्रायंगल आप ले लो, इसमें एक ट्रायंगल ये ले लो और साथ में एक ट्रायंगल ये ले लो, ठीक हो गया। तो एक ट्रायंगल का नाम है इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ठीक ABC,
ट्रायंगल क्या है आपका एबीसी। क्या हम इनको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं? हाँ, तो कैसे, क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं बताएं। हम इनको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं बिल्कुल। हाँ, इसकी साइड है एडी, इसकी साइड क्या है एडी, और इसकी साइड क्या है बीसी। क्या ये दोनों इक्वल हैं? हाँ, कहां से आए हैं? ये आपको गिवन में दिया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसकी साइड होगी आपकी डीसी, और इसकी साइड क्या होगी आपके पास में एबी। ठीक है, एबी, ये दोनों भी क्या है इक्वल है, क्योंकि आपको यहाँ गिवन है। तो एक साथ इनको आप लिख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है वो गिवन है, इसलिए हमने इनको इक्वल लिखा। अगला कुछ एसी, एसी ठीक है, एसी जो साइड है, एसी इज इक्वल टू क्या है एसी, इसको आपने क्या नाम दिया? ये हो गया आपका कॉमन साइड, दोनों जगह कॉमन आ रही है। नाउ सो ट्रायंगल, इसका नाम क्या रखा था? ए डी सी कॉन्ग्रुएंट है किससे? ट्रायंगल ए बी सी से, ए बी से। और कौन सा नियम इसमें लगा? एस एस। ठीक है, हाँ, ट्रिपल एस, ट्रिपल एस ये आपको लग गया है एस 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 से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। नोट करें। अब इसके कॉन्ग्रुएंट होने पर सीपीसीटी से चेक करेंगे। आप क्या इसमें शो करते हैं? आपको इसको पैरेललोग्राम बनाना है, ध्यान दो इधर, आपको इसको पैरेललोग्राम बनाना है, मतलब कि जो अपोजिट साइड से इक्वल दी गई थी उनको हमको क्या करना है? पैरेलल करना है, पैरेलल करना है। अब इसमें बहुत सारी चीजें इक्वल तो हो गई हैं, अगर आप चाहें तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी लिख सकते हो ना। देखिए, और एंगल यहाँ जो एंगल बनेगा, एंगल जो 1 बनेगा उसको आप एंगल 2 के इक्वल कह सकते हो, यहाँ जो एंगल 3 बनेगा उसको एंगल 4 के इक्वल कह सकते हो। लेकिन ऐसे काम नहीं बनेगा, ध्यान दो, वेट। ठीक है, तो आपने क्या लिखा? आपने इस तरीके से लिखा, 1 को 2 नहीं कहा, 3 को 4 नहीं कहा, आप क्या कह रहे हो? एंगल जो 1 है वो 4 के इक्वल आ गया, ऐसा भी तो कह सकते हैं, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। तो हमने कहा कि जो एंगल नंबर 1 होगा वो क्या होगा? एंगल नंबर 4 के बराबर होगा। इस ट्रायंगल का एंगल नंबर 1 इस ट्रायंगल का एंगल नंबर 4 के इक्वल। क्लियर है? तिरछा हम ऐसा क्यों करें, अभी आपको समझ में आएगा। और इसका जो एंगल नंबर 2 है, ठीक है, इसका जो एंगल नंबर 2 है, अच्छा 1 लिया तो इधर ले लो, इसका जो 3 है वो किसके इक्वल आ गया? एंगल नंबर 2 के इक्वल आ गया। हमने अपोजिट कर दिया, देखो ये एंगल को इसके इक्वल कर दिया, ये एंगल को इसके इक्वल कर दिया, ऐसा किया। इससे आपको क्या पता चला कि एसी को क्या कह सकते हो? एसी को क्या कह सकते हो? हाँ, हाँ, एसी को आप, एसी विल बी ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। ठीक है, जो हमने तिरछे इक्वल किए ना, इसका मतलब ये कैसा नियम बना रहे हैं? ये इक्वल तो हो गए, और इसके अंदर में अच्छा ये इक्वल हो गए, क्यों? आपने इसको कहा ये सीपीसीटी से इक्वल हो गए, पहली चीज। और फिर ये हमको कैसी फीलिंग दे रहे हैं? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की जैसे फीलिंग दे रहे हैं। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की जैसे फीलिंग दे रहे हैं तो इसका मतलब ये लाइन क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल। और अगर ये लाइन ट्रांसवर्सल है तो ये दो लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएंगी। तो आप इसमें लिख सकते हो जो आपके पास में ए बी लाइन है वो डीसी के पैरेलल है। ठीक है, और इसी तरीके से जो एडी है ना, जो एडी है वो क्या है? बीसी के पैरेलल है। ठीक है, अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया जो कोऑर्डिनेटर हमने आपको दिया था ए बी सी डी, जो कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी बना था वो क्या हो गया? इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या बन गया? ये एक पैरेललोग्राम है, ऐसा आपको प्रूव करना है। नोट डाउन।